तो आइए आज हम पिछली बातों के संदर्भ में संविधान के भाग 1 की चर्चा पर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भाग 1 की चर्चा करने से पहले जो एक वाक्य आम तौर पर हम सभी बार बार बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आखिर क्या है और कहां लिखा गया है? तो ये भारत का संविधान का जो प्रीएम्बल है, उस प्रीएम्बल की शुरुआत इस वाक्य से हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और उस प्रीएम्बल में कमल का चित्र है। कमल इस चीज का प्रतीक है कि जो भले ही कीचड़ में उगता हो, लेकिन कीचड़ तो क्या, पानी की बूंद भी अपने ऊपर टिकने नहीं देता, अपने आप को शुद्ध बनाए रखता है। तो कमल के जैसा शुद्ध बना रहे, इस पर कोई विकार न आए, इसका ध्यान रखते हुए जो लिखा गया है प्रस्तावना या प्रीएम्बल, उसके साथ ही जिस अशोक चिन्ह को और जिसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, उसको भारत ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। उसके बहुत लंबे इतिहास में न जाकर मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि यह जो प्रतीक चिन्ह है, यह सिंह की मुखाकृति और चारों पैरों पर खड़ा हुआ सिंह, इसकी 2 टांगे केवल सामने दिखाई देगी और इस प्रकार चारों ओर सिंह की मुखाकृति और 2 टांगे, ये दिखाने वाला प्रतीक चिन्ह, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। यह जो अशोक चिन्ह है, यह सारनाथ पर अंकित किया गया है और सारनाथ में जो स्तंभ बना है, उस स्तंभ पर अंकित इन चारों ओर के मुखाकृति वाला प्रतीक, उसको जब हम देखते हैं तो केवल 3 मुखाकृतियां हमें दिखती है। चौथी मुखाकृति पीछे की ओर है। तो दिखने में 3 मुखाकृति वाला ये जो प्रतीक चिन्ह है, उसके चारों ओर 24 सलाखों वाला चक्र, वह भी अंकित है और उसमें बल का प्रतीक हाथी, चंचलता का प्रतीक नंदी और एक सतर्कता का प्रतीक खड़ा हुआ सिंह और धर्म चक्रों के बीच दौड़ता हुआ घोड़ा। इस प्रकार के 4 प्रतीक चिन्ह भी हैं और इन 4 प्रतीक चिन्हों से और 4 सिंह की मुखाकृतियों से अंकित यह अशोक चक्र इस बात का भी प्रतीक है कि अशोक वह राजा थे जिनके साम्राज्य में कहा जा सकता है कि पूरा भारत एक और अखंड इस रूप में हमने देखा है। तो इन 2 प्रतीकों के बाद जब भाग 1 पर हम आते हैं, तो भाग 1 पर बहुत ही रोचक एक प्रतीक वो हमें दिखाई देता है। यहां भी नंदी है, लेकिन यह नंदी मोहनजोदारो नाम का जो अपना महान ऐतिहासिक स्थल है, उसका प्रतीक है। और मोहनजोदारो आज का जो खंडित भारत है, उस भारत में नहीं है। खंडित होकर भारत का जो हिस्सा आज के पूर्वी पाकिस्तान में जा चुका है, वहां मोहनजोदारो विद्यमान है। तो मोहनजोदारो की इस प्रतिमा को लेने के पीछे संविधान निर्माताओं की क्या भावना रही होगी? तो उससे पूर्व हमें यह भी जानना होगा कि संविधान निर्माताओं ने अपना स्वयं का प्रतीक चिन्ह भी
अखंड भारत ही रखा है। तो इसलिए उनके सामने तो अखंड भारत ही वास्तव में सोचने का एक प्रतीक था। और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत अखंड ही है, यह उन्होंने मान रखा था। राजनीतिक कारणों से भले ही भारत खंडित हुआ हो, और जिस दिन भारत खंडित हुआ उसी दिन जिस एक श्रेष्ठ पुरुष का जन्म हुआ है, जन्मदिन है, श्री अरविंद, उन्होंने भी यही बात बताई थी कि यह भारत का विभाजन एक अस्थायी दौर है। स्थायी रूप में तो भारत को अखंड ही होना है, और भारत विश्व के लिए कल्याणकारी तभी होगा जब यह अखंड होगा। तो इसी सांस्कृतिक अखंडता को ध्यान में रखते हुए इस प्रतीक चिन्ह को विभाजित भारत के पाकिस्तान वाले हिस्से में, वहां अवस्थित जो मोहनजोदारो है, उसका प्रतीक चिन्ह लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि हम भारत की सांस्कृतिक सीमाओं के रक्षक हैं, और उन सांस्कृतिक सीमाओं का ही विस्तार इस भाग 1 का विषय है। भारत का विस्तार या भारत की सीमाएं। अब यह बात अलग है कि भारत की जिन सीमाओं की बात संविधान निर्माताओं ने अपने चित्र के माध्यम से या अपने प्रतीक के माध्यम से हमारे सामने रखी है, उसके विभाजन का दौर बहुत पहले से, सबसे पहला विभाजन 1897 में हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ। उसके बाद एक के बाद एक विभाजन का दौर चलता रहा। और वैसे देखा जाए तो भारत के संविधान के निर्माण से पूर्व का यह जो विभाजन है, यह 7वां या 8वां विभाजन माना जाएगा। इससे पहले के विभाजन का क्रम, यह हम इस नक्शे की ओर देखेंगे तो ध्यान में आएगा। संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय भी एक विभाजन हुआ है, और वह है श्रीलंका का 1948 में। तो भारत का विभाजन, भारत से श्रीलंका को अलग करते हुए उसको अलग देश की मान्यता आदि सारी प्रक्रियाएं, ये राजनीतिक प्रक्रियाएं थी। लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक है, अखंड है। इस रूप को, इस बात को संविधान निर्माताओं ने मन ही मन स्वीकार कर रखा था, और उसी को नंदलाल बोस ने इस चित्र के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। भाग 1 का विषय भारत का विस्तार। और जब भारत का विस्तार की बात आती है, भारत के विस्तार का मतलब ही है कि भारत की सीमाएं। और भारत की सीमाएं कौन कौन सी है, यह भारत के विभाजित भारत की सीमाओं के रूप में इसमें लिखा गया है। लेकिन प्रतीक चिन्ह उन सीमाओं से बाहर मोहनजोदारो, वहां से लिया गया है। तो इसका रहस्य क्या है, आइए हम वो जानते हैं। भाग 1 वास्तव में भारत की जो राज्य रचना है उसके आधार पर भारत ये राज्यों का एक संघ है, राज्यों का समुच्चय है, राज्यों का समुदाय है। इस रूप में भाग 1 में लिखा गया है, और जिसके कारण भारत की सीमाएं अपने आप निर्धारित हो जाती है। और साथ ही इसमें यह भी प्रावधान दिया है कि किसी राज्य की सीमा घटानी हो, बढ़ानी हो, किसी राज्य को विभाजित करना हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो, उसका भी अधिकार संविधान निर्माताओं ने इसका पालन करने वालों को दिया है। और इसलिए भारत की इन सीमाओं का चित्रण जब हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि अभी जो भारत है
वास्तव में क्या यही था? तो नहीं, भारत तो बहुत बड़ा था और उस बड़े भारत का विभाजन होते होते आज जो भारत हमारे हाथ है, जो भारत हमारे सामने है, वह कई राज्यों का एक संघ है। इसलिए इसे संघ राज्य भी कहा गया है।